हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम देखने वाले हैं कि फॉरेस्ट में डिफरेंट क्लासिफिकेशन कैसे होता है उनकी गवर्नेंस को लेके। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट नाम से ही हम देख सकते हैं कि रिजर्व्ड है तो स्टेट का कंट्रोल ज्यादा होगा, बाहर की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा प्रोहिबिटेड होगी, सिर्फ कुछ कुछ ही एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउड होंगी, वो भी अगर फॉरेस्ट ऑफिसर हमें परमिशन दे रहे हैं तो 53% ऑफ जो टोटल एरिया है फॉरेस्ट का वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है इंडिया के अंदर। बेसिकली डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर आता है गवर्नमेंट के, और कोई भी पब्लिक एंट्री अलाउड नहीं होती, जिसमें कि टिम्बर का कलेक्शन, ग्रेजिंग हो गया कैटल्स के लिए, वो भी अलाउड नहीं होता। कौन अलाउ करता है? फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है सिर्फ वो अलाउ कर सकता है इन सारी एक्टिविटीज को, परमिशन के बाद ही आप एंटर कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब रेगुलेशन तो है बट कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं होती। 29% ऑफ द फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। अब कुछ कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे फ्यूल वुड कलेक्ट करना, टिम्बर कलेक्ट करना, कैटल की ग्रेजिंग के लिए अंदर जाना, वो सब अलाउड होता है जिनसे सीरियस डैमेज नहीं हो रहा हमारे फॉरेस्ट को। फिर आता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड मतलब क्लासिफाइड ही नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है एंड इसके ऊपर डेटा भी नहीं है। रिसेंटली हमने न्यूज में भी देखा था कि जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है उसके ऊपर बहुत सारी स्टेट्स में कमिटीज ही नहीं बनी है कि डेटा भी कलेक्ट हो पाए इसके बारे में। तो 18% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया है हमारी कंट्री में, वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंदर आता है। कटिंग, ट्रीज की कटिंग के लिए, माइनिंग के लिए, कैटल ग्रेजिंग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अगर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भी फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे 4 क्लासेस में डिवाइड करता है, जिसमें डेंस फॉरेस्ट आ जाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब ट्री कैनिपी जो डेंसिटी है वो 70% की उससे ज्यादा है। मॉडरेट 70% से 40% से 70% के बीच में, जिसमें मैनग्रोव कवर भी आ जाता है। ओपन फॉरेस्ट मतलब और कम होती जा रही है हमारी जो ट्री कैनोपी की डेंसिटी है, 10% से 40%, और स्क्रब्स में लेस देन 10%। तो अगर इंडिया में अभी बात करते हैं हम फॉरेस्ट कवर की, तो 2021 की जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई थी, उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट कवर है पूरे इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है बाय 1000 से भी ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स पास 2 सालों में इंक्रीज हुआ है। कौन सी स्टेट्स लीडिंग है? सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर अगर देखा जाए पूरे इंडिया में तो वो हमारा देखने को मिलता है एमपी के अंदर। एमपी के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड देन महाराष्ट्र। अगर बात करें कि कहाँ पे रिसेंट ईयर्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला है, तो उसमें उसमें सबसे टॉप पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आ जाता है कर्नाटका, देन केरला, उड़ीसा एंड देन तेलंगाना। तो हाईएस्ट इंक्रीज यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला हमें आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अगर 5 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सब में ही जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन सब में ही हमें फॉरेस्ट कवर में डिक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करें नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए हम नेशनल पार्क बनाते हैं, इसके बाद रिजर्वेशन किसी स्पेसिफिक स्पीशी का करना है उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बेसिकली हम इकोसिस्टम ओरिएंटेड अगर कोई भी काम हमें करना है जिसमें डिफरेंट टाइप की स्पीशीज सारी इंक्लूडेड होती है उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। तो नेशनल पार्क WPA 1972 के अंदर बनता है, सेम गोज फॉर दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उसका कॉन्सेप्ट आया बाय यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। सो ज्यादा प्रोटेक्शन जो है वो नेशनल पार्क में होगी, उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो बायोस्फीयर रिजर्व को अगर नेशनल पार्क को मानसिक कंपेयर करते तो किसमें प्रोटेक्शन ज्यादा होगी? आई थिंक प्रोटेक्शन ज्यादा नेशनल पार्क में होनी चाहिए। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व एंड देन कम्स द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना। और हम्म। इसको एक बार एरिया वाइज भी देखना पड़ेगा ना, कौन सा ज्यादा बड़ा होता है। आई थिंक नेशनल पार्क ज्यादा बड़ा होता है। हम्म।
बायोस्फीयर रिजर्व हो तो फिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी होनी चाहिए सबसे बड़ी। देख लेंगे, वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ साइज रेंज दिया हुआ है ना, 0.61 से लेके 7,818 स्क्वायर किलोमीटर तक जनरल साइज होता है। हाँ, तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, फिर सेंचुरी नेशनल है, पार्क। हाँ। और नेशनल पार्क के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स बनती हैं। ठीक है। बाउंड्री जो है वो फिक्स होती है बायोस्फीयर रिजर्व की और नेशनल पार्क की, बट सेंचुरी के साथ ऐसा नहीं होता। हम्म। टूरिज्म जो है वो तीनों में आई थिंक परमिसिबल होता है। बट बायोस्फीयर बायोस्फीयर हम बोलते इतना नहीं। हैं परमिशन के साथ ही आप जाएंगे। ठीक है। तो अगर इंडिया में सिर्फ आज हम देखें क्विक ओवरव्यू नेशनल पार्क्स का, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया में हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर, स्मॉलेस्ट में आ जाता है अंडमान एंड निकोबार में साउथ बटन आइलैंड पार्क, आइलैंड नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर पिरोतन आइलैंड के ऊपर हम देखते हैं पहला इंडिया का मरीन नेशनल पार्क बना था, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। इसके अलावा फ्लोटिंग नेशनल पार्क में केबुल लैमजो नेशनल पार्क मणिपुर में है ये। इसके अलावा पूरे इंडिया की अगर बात करें हम, जिसमें से इंपॉर्टेंट सबसे पहले स्पीशीज के अकॉर्डिंग बात करें, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम देख सकते हैं हुलॉक गिबन से रिलेटेड असम के अंदर लोकेटेड है हुलॉन्ग गैपर गिबन सेंचुरी। असम के अंदर स्नो लेपर्ड से रिलेटेड लद्दाख के अंदर हेमिस नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड सुन के हमें लगता है कि लद्दाख में होगा, बट क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो त्रिपुरा में लोकेटेड है। इसके अलावा नेशनल चंबल सेंचुरी, तीन है ये नेशनल चंबल सेंचुरी के ही नाम से, जो कि घड़ियाल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तीन स्टेट्स में, यूपी, राजस्थान और एमपी के अंदर। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो है बारासिंगा, जो स्वैम्प डियर हम बोलते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश के एरिया में लोकेटेड है। फिर केबुल लैमजो नेशनल पार्क हमने देख लिया। सांगिया जो कि लोकतक लेक के अंदर लोकेटेड है हमारे मणिपुर में। फिर बियर से रिलेटेड सेंचुरीज हैं हमारे कर्नाटका के रीजन में, और गंगेटिक डॉल्फिन, जिसमें विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी हमारी लोकेटेड है बिहार के रीजन में। ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए गरीमथा टर्टल सेंचुरी उड़ीसा के अंदर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो न्यूज में भी रिसेंटली देखा था उसमें राजस्थान और एमपी। गति गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो है इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड, एक तो गति गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एमपी के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि वेस्टर्न साइड हमारी राजस्थान में लोकेटेड है। एलिफेंट्स, एलिफेंट से हम पता लगा सकते हैं कि साउथ में होगा, जिसमें पेरियर नेशनल पार्क पलगट गैप के नीचे जो कि केरला में लोकेटेड है। फिर वन हॉर्न राइनो के लिए असम वाला रीजन जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखी जाती है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज थी जिसमें कंफ्यूजिंग कुछ कुछ हो जाते हैं, जैसे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क वाला जो कि लद्दाख लगता है हमको सुन के, बट त्रिपुरा में है। इसके अलावा अगर एरिया वाइज हम देखें तो सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है। सेकंड नंबर पे राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क आता है, फिर सिमिलीपाल आता है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सुंदरबंस नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा जो असम सिक्किम में भी है एक जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कंचन जेडोंग करके कुछ नाम है उसका। कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा ही है। हाँ, कंचनजंगा ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। फिर गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है टाइगर के लिए, और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए इंपॉर्टेंट है। गिर, गिर से हम डिराइव कर सकते हैं गुजरात में होगा। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ कुछ हो जाते हैं अगर नेशनल पार्क्स की बात करें। इसके अलावा सतपुरा रेंज में, पेंच रेंज में हम देख सकते हैं काफी सारे हैं। कंकर वैली नेशनल पार्क जो कि हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है। तो बाकी सारे हम बस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट और अलग थे वो हमने डिस्कस कर लिए रिगार्डिंग द नेशनल पार्क्स, जिसमें
कर्नाटका के अंदर अगर ऊपर से स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से, तो सलीम अली नेशनल पार्क किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, दचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर, और काजीनाग नेशनल पार्क। अगर हिमाचल प्रदेश में देखते तो पिन वैली इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा हरियाणा में नीचे आते हैं तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालीसर नेशनल पार्क। फिर अगर हम देखें गुजरात के रीजन में, तो वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जो हमने देख लिया गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और ब्लैक बक के लिए। तो ब्लैक बक के लिए एक ही नेशनल पार्क है इंडिया में जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है। अगर हम आते हैं छत्तीसगढ़ की साइड, तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती सुन के हमें लगता है कि या तो बिहार एमपी वाले रीजन में होगा, बट छत्तीसगढ़ के अंदर है। एंड बिहार में वाल्मीकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ही है आई थिंक, बिहार में एक ही है ना वाल्मीकि नेशनल पार्क। हाँ, वाल्मीकि तो बिहार में है। हम्म। आंध्र प्रदेश में देखें तो राजीव गांधी नेशनल पार्क रामेश्वरम में, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के अंदर, नामदफा, ये भी हमारा नामदफा, और मोलिंग नेशनल पार्क ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। असम में भी 4 से 5 आते हैं, देहिंग पटकाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिब्रू साइखोवा, मानस रिवर, काजीरंगा, औरांग, ये सारे हमारे असम के अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, और डिफरेंट हम देख सकते हैं, बाकी सारे एक बार हम कवर कर सकते हैं देख